गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणार विंदों की सेवा करो। गुरु जी की सेवा करने से तीसरी भक्ति आएगी। लेकिन पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अब इसमें एक प्रश्न है और उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। जब पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा सुनना है और तीसरी भक्ति सदगुरु की सेवा है, तो माता पिता कहां गायब हो गए? ये किस भक्ति में आते हैं? बोलो भाई, माता पिता आखिर ये इस क्रम में कहां आ रहे हैं? पूरी चौपाइयां पढ़ जाओ, माता पिता का नाम क्यों लिया? शायद मैं भूल रहा हूं, ये लोग अध्ययन रोज करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट, मंत्र जाप मम दृढ़ और पंचम भजन। अब बताइए, इसमें पूरी चौपाइयां पढ़ो, हमको याद नहीं है इसलिए थोड़ा ये लोग बता रहे हैं तो हम बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें माता पिता तो गायब ही हो गए। कहां गए? तुलसीदास जी महाराज ने माँ बाप को क्यों नहीं रखा भक्ति 9 प्रकार की भक्तियों में? तो तुलसीदास जी कहते अब हम क्या करें? भगवान से पूछो। भगवान राम खुद कह रहे हैं, भगवान राम से पूछो। ये अब सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संतों के पास जब आप जाओगे तो साधु संत जो सच्चा साधु होगा और दूसर रत्मम कथा, उसके द्वारा कथा होगी। तो राम कथा और संत सदगुरु का उपदेश सबसे पहले यही कहेगा कि मेरी सेवा करना बाद में, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा जरूर करना। असली साधु वही है। अगर वो ऐसा हो, ये कहे कि बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम घर छोड़ के आ गए, कम से कम एक सेवक तो मिला हमें। क्यों भाई? सेवक तो मिला। तो याद रखना, वो गुरु नहीं मिला, वो भस्मासुर मिला तुम्हें। सीधी सी बात ही है, वो गुरु नहीं मिला, वो क्या मिला? भस्मासुर मिला है। भस्म कर देगा, पूरी स्थिति बिगाड़ देगा। आज हम मंच पर बैठे हैं, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि माता पिता की सेवा करना चाहिए? मातृभक्ति, पितृभक्ति, मातृ पितृभक्ति। भगवान राम ने, बालकांड पढ़िए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम ने पहले माता जी को प्रणाम किया, फिर पिताजी को, तब किसको किया? गुरु जी को किया। किया कि नहीं किया भाई? भगवान राम ने स्वयं किया। माँ को पहले प्रणाम किया, पिता को, तब गुरु नावई माथा, तब गुरु जी को प्रणाम किया। राम और राम की कथा, और जो राम जी हैं वह राम जी के हम सब प्रतिनिधि हैं, महात्मा। हम राम नहीं हैं, हम श्री राम के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो याद रखना, जो श्री राम कर रहे हैं वही तो राम का प्रतिनिधि बताएगा कि श्री राम जी ने क्या किया। तो सत्संग और संत, इन दोनों से जिस दिन तुम जुड़ जाओगे तो सबसे पहले संत और सत्संग माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे आपको। यही सर्वोच्च भक्ति है। माता पिता का ध्यान रखो विशेष रूप से। माता पिता बहुत कुछ दे दिए तुम्हें, तुम सदा ऋणी ही रहोगे, कभी उऋण नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? सदा ऋणी रहोगे, उनसे कभी उऋण नहीं हो पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तुम राष्ट्रपति भी बन जाना, याद रखना, राष्ट्रपति बन जाना। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी वो थोड़ा सा आप अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम कैसे कैसे कैसे? बोले आप कह रहे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है,
और प्रथम नागरिक होता है राष्ट्र का। मैंने कहा भैया ये तो मैं जानता हूं कि प्रथम नागरिक होता है, ये मैंने कब कहा कि नहीं होता है? बोले सर्वोच्च पद पर बैठता है। तो राष्ट्रपति के पिता का सम्मान करेगा राष्ट्र पहले कि राष्ट्रपति का करेगा? अब आप ही बताइए। मैंने कहा बात तो तुम अपनी जगह पर ठीक कह रहे हो कि राष्ट्रपति का पहले सम्मान होगा। क्यों भाई? बोले बने रहे राष्ट्रपति के पिता हो, लेकिन राष्ट्र तो पहले राष्ट्रपति का सम्मान करेगा, वो भले ही राष्ट्रपति के पिता बने रहे। मैंने कहा सुनिए, जिस का पुत्र राष्ट्रपति बन जाता है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं बना है, वो माता पिता के तप के द्वारा बना है, भजन के प्रभाव से बना है। बोलो बना है, ये मैं मानता हूं। निश्चित है कि उसके माता पिता ने इतना तप किया है, इतना तप किया है, भले ही वो कलिकाल में दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रारब्ध लेके आया है, प्रारब्ध के साथ तप लेकर के आया है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, तुम कहोगे गांव गवैया के रहने वाले लोग हैं, इनमें क्या तप है, क्या इन्होंने किया है? हम तो देख रहे हैं 50 साल से ऐसे ही तो टहलते रहते हैं। कौन जंगल में जाके इन्होंने तप किया है कि चित्रकूट में रहे, नैमिषारण्य में रहे, कहां कहां रहे, अमरकंटक रहे? क्या नहीं, वो जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेके आए, उसमें तप था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वही तप जिसने एक सामान्य इंसान को सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, उसमें भी जो सुकृत है, पुण्य है, वो अपना ना समझे, मां बाप के सुकृत जुड़े हुए हैं। जनक सुकृत मूरत बैदेही, ओ दशरथ सुकृत राम धरि देही। बेटी है, माता पिता के सुकृत हैं, वो बेटा है, माता पिता के सुकृत हैं। बोलो भाई, स्त्री जानकी जी महाराज श्री जनक जी के सुकृत हैं कि नहीं? रामायण की चौपाई तो यही बता रही है भाई। तो भाई मातृ पितृ भक्ति, माता पिता का विशेष ध्यान रखो। माता पिता का जो ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुनिश्चित हो जाता है। भगवान के यहां माता पिता का जो विशेष ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुरक्षित हो जाता है। अब यहां तो तुम स्थान अपने विवेक से ले लोगे, पैसा रुपया प्रभाव से, लेकिन वहां तो नहीं चलेगा ये सब। वहां क्या चलेगा? वहां आपके सुकृत चलेंगे कि आप क्या सुकृत करके आए हो। तो माता पिता के सुकृतों के परिणाम स्वरूप तुम सब हो, ये माता पिता के सुकृत हैं। लेकिन सत्य कहता हूं भाई कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। राष्ट्र के लोग पहला सम्मान राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन वो राष्ट्रपति का अगर पिता जिंदा बैठा है प्यारे, तो उसके इतने सुकृत हैं कि वो पिता कहां रहा, वो तो परम पिता का ही स्वरूप हो गया है। ये सत्य है, ये सत्य है कि वो परम पिता का स्वरूप हो गया है। क्योंकि उसके पुण्य कितने थे, कितने पुण्य थे कि भारत के राष्ट्र का राष्ट्रपति, भारत राष्ट्र का राष्ट्रपति, क्यों भाई? भारत का राष्ट्रपति बनना, ये विश्व गुरु का राष्ट्रपति बनना है। बोलो भाई, विश्व गुरु के रूप में सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? जल्दी बोलो। क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में गुरु की उपमा से उपमित है राष्ट्र भारत, विश्व गुरु कहा जाता ना, विश्व गुरु। और यदि ये सम्मान किसी को मिल जाए तो पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है? कृपा है, पुण्य है, सुकृत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम सब अब एक बात और सुन लो। राष्ट्रपति 5 साल के लिए और 10 साल के लिए बनता है, 15 साल के लिए बनेगा भाई, 20 साल के लिए बनेगा। लेकिन एक ऐसा पद बताओ जिस पद पर बैठ जाए व्यक्ति
और शरीर उसका चला जाए लेकिन कीर्ति अमर हो जाए, अमर होकर के बैठी रहे कीर्ति उस पद पर, तो बोलो वो पद राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि भूत लग गया, कितने राष्ट्रपतियों में भूत लग गया। क्यों भाई? लग गया, लग ही जाता है, वो तो लग जाता है। लेकिन ऐसा कोई पद है कि जिस पद पर बैठ जाए तो शरीर जाने के बाद भी वो पद उसके पास सुरक्षित रहे, उस पद से कोई हटा ना सके, ऐसा पद। आहा, बस ध्यान से सुन लेना इस बात को। ऐसा पद कौन सा पद है? संसार के पद ये नष्ट हो जाएंगे, संसार के पद नष्ट हो जाएंगे, अथवा पद बने रहेंगे तो पद पर बैठने वाले नष्ट हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर माताओं ने मीरा जैसी भक्ति कर ली और आप सबने प्रहलाद जैसी भक्ति कर ली तो शरीर जाने के बाद भी कीर्ति अमर रहेगी और भगवान के पदार बिंदों में सदा सदा उनका स्थान रहेगा।